नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह सिंह राशि वाले जातकों के लिए है। मई 2022 सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको इस चैनल के माध्यम के द्वारा समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। यहां पर यदि ग्रहों की चाल के बारे में सिंह राशि वाले जातकों की चर्चा की जाए तो आरंभ केतु तुला राशिगत तृतीय भाव में चलायमान है। यहां पर शनि मंगल कुंभ राशिगत सप्तम भाव में है। शुक्र गुरु मीन राशि अष्टम भाव में, सूर्य चंद्र राहु मेष राशिगत नवम भाव में चलायमान है और बुध वृषभ राशि भाग्य स्थान में चलायमान कहा गया है। यदि सिंह राशि वाले जातकों के लिए प्रथम सप्ताह 1 से 7 मई की यदि चर्चा की जाए तो आरंभ जातक के लिए काफी शुभ कारक है। इस समय अवधि में जातक की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही 2 से 4 मई का यदि समय की चर्चा की जाए तो यह जातक के लिए घर परिवार वालों के साथ में समय बिताने का समय कहा गया है। यहाँ पर जातक आनंद से इस समय अवधि को पूरी तरीके से जिएगा। पुश्तैनी जमीन जायदाद के मसले जो भी जातक के अटके हुए हैं वह इस समय अवधि में सुलझ जाएंगे। जातक यहाँ पर थोड़ा सा यदि हठी स्वभाव ना रखें वह जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जिद्दी कहीं ना कहीं घर परिवार में विक्षोभ डाल देगी। तो जातक हठी ना करें, धैर्य से काम लें, वह जातक के लिए शुभ योग कारक रहेगा। 5 से 6 का जो समय है वह जातक के लिए अनुकूल है। इस समय अवधि में जातक कोई नई योजनाएं बनाएगा और जातक का जो भी अटका हुआ काम है वह इस समय अवधि में पूरे होने के पूरे आसार बनेंगे। यहां पर जो भी जातक के रिश्ते टूटे हैं या फिर जिनके द्वारा वाद विवाद हुआ है वह भी सुलझेंगे। परिवार का जो माहौल है वह जातक के लिए काफी अच्छा रहेगा। 7 मई का समय जातक के लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। यात्रा यदि जातक इस समय अवधि में करता है तो जातक को यात्रा के द्वारा कष्ट की अनुभूति के योग बनते हैं। धन के जो भी मसले हैं या धन के संबंधित जातक ने किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी सौदा किया है तो वहां पर जातक को कहीं ना कहीं धोखे की संभावना मिल सकती है। तो जातक यदि धन संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो भैया सोच समझ कर करें, वह जातक के लिए शुभ रहेगा। यदि सिंह राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय सप्ताह की बात की जाए, 8 से 15 मई का समय है। आरंभ जातक के लिए कष्टकारक रहेगा। यहां पर जातक किसी ना किसी मुसीबत में फंस सकता है। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि जो जातक के आसपास रहते हैं या फिर जो जातक के मित्र बंधु हैं या फिर रिश्तेदार हैं वह ही जातक को किसी ना किसी मुसीबत में डाल सकते हैं। यहां पर जातक के लिए सोचने विचारने योग्य बात यह है कि जातक इस समय अवधि में काफी सचेत रहकर चले, वह जातक के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में रिश्तेदार या मित्रों के द्वारा जातक को कोई प्रलोभन दिया जा सकता है कि भैया आप ये ले लीजिए और आप हमारे साथ में ये व्यापार कर लीजिए। भैया सोच समझकर सिंह राशि वाले निर्णय ले, वह श्रेष्ठ रहेगा। यहां पर ग्रहों की चाल की यदि बात की जाए तो ग्रहों की चाल की जो स्थिति है वो थोड़ी सी विपरीत रहेगी। तो जातक जितना संभल कर चलें वो अच्छा है, क्योंकि परेशानियों से बचने के लिए जातक को धैर्य और सद्बुद्धि से काम लेना होगा। इस समय अवधि के बाद में यदि चर्चा की जाए 10 से 11 मई की तो वह जातक के लिए समय पुनः अनुकूल रहेगा। जातक का इस समय अवधि में जातक के द्वारा जो मेहनत हुई है वहां पर सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। 12 से 13 मई का समय जातक के लिए मानसिक शांति कारक कहा गया है। लोगों से मुलाकात करना जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों के साथ जातक समय को थोड़ा व्यतीत करें, यात्राएं करें, वह भी ठीक है। 14 से 15 का जो समय है वह जातक को आर्थिक पक्ष के लिए अच्छा है। आर्थिक पक्ष को जातक मजबूत करेगा। तृतीय सप्ताह 16 से 23 मई की यदि चर्चा की जाए तो 16 से 17 का जो समय है वह जातक के लिए विपरीत फल कारक कहा गया है। यहां पर जातक सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर कोई ना कोई कार्य करेगा। जातक यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि स्वयं में कुछ बदलाव महसूस करेगा। ज्यादा चिंता से जातक परेशान रह सकता है। 18 से 19 का समय जातक के लिए अनुकूल है। यहां पर जातक संपर्क और संवाद हेतु उत्तम योजनाएं बनाएगा। इस समय अवधि में जातक के लाभ प्राप्ति के अवसर अत्यधिक रहेंगे और जातक कहीं ना कहीं
इस समय अवधि में एक्स्ट्रा इनकम करेगा। यहां पर जातक ने जो सोच रखा है या जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डटा पड़ा है, तो जातक पूरी तरीके से उस व्यापार या लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति लग जाएगा। वहां पर जातक को लाभ प्राप्ति के पूरे अवसर मिलेंगे। यहां पर 20 से 22 का जो समय है वह उत्तम संपत्तिदायक है। कोई नया जो सामान है वह घर के अंदर आ सकता है। इसके साथ ही यहां पर जातक एकाग्रचित्त और शांत चित्त से यदि कार्य करता है तो वह जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा। 23 मई का समय जातक किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा मुलाकात करके किसी डील को फाइनल अवश्य करेगा। इस समय अवधि में यह जातक के साथ में हो सकता है। यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए, 24 से 31 मई के समय की यदि बात की जाए, तो 24 से 26 का जो समय है वह जातक के लिए थोड़ा सा परेशानी कारक रहेगा। इस समय अवधि में जातक के धन हानि की प्रबल संभावनाएं पैदा होती हैं। जातक बचकर रहे। यहां पर जातक किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ठगा भी जा सकता है। तो यदि कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो पहले जांच लें कि भाई प्रोडक्ट सही है या फिर नहीं है, फिर आप खरीद फरोख्त करें। यहां पर जातक को विशेष ध्यान ये रखना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर जातक बिल्कुल भरोसा ना करें, वह जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर कई बार ये इस सप्ताह में ये घटनाएं जातक के हो सकती हैं कि मन के नीच आने के बावजूद भी उन व्यक्तियों के साथ रहना होगा जिनको जातक पसंद नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा विवाद की स्थिति को कहीं ना कहीं पनपने देता है, लेकिन धैर्य से काम ले, वह अच्छा है। 28 से 29 का समय जातक पुनः अपने व्यापार के प्रति गति पकड़ेगा। रोजमर्रा की जो समस्याएं चल रही हैं वह जातक के दूर होगी। इसके साथ ही जातक का काम के प्रति पूरा मन लगेगा। पुराने मित्रों के साथ जातक मुलाकात इस समय अवधि में कर सकता है, चाय कॉफी उनके साथ में ले सकता है। 30 से 31 का जो समय है उसके बारे में यदि चर्चा की जाए तो नया कोई भी साधन जातक के घर के अंदर इस समय अवधि में आ सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ जातक की मुलाकात होगी और कहीं ना कहीं यह जो महीना निकलता हुआ जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर देके जाएगा। यदि सिंह राशि वाले के लिए पूरे महीने का यदि कंक्लूजन निकाला जाए तो यह मिले जुले परिणाम देता है, ठीक है ना। यहां पर जातक को कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जितना संभल कर रहे, क्योंकि धोखे की संभावना, हानि की संभावना इस समय अवधि में जातक को काफी रहेगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपके ज्योतिष के संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक मैसेंजर के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों के उचित जवाब दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।